से खुदा के खादमों को, खुदा की कलीसिया को एक दफ़ा फिर से सलाम। मेरी तरफ से आपको सलाम। मुझे लगता है मुझे तारुफ करवाने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई ने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ करवा दिया मेरा। तो सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं जो है मैं मेरी चर्च की टीम हो, मैं उसके साथ मुख्तलिफ जगह पे जाया करूँ, वहाँ पे जाके खुदा के नाम की प्रस्तिश किया करूँ, खुदा के नाम की गवाही दिया करूँ। तो खुदा ने जो है वो मेरी ख्वाहिश पूरी की है, इसके लिए मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं अपनी छोटी सी गवाही आपके सामने पेश करूँगी कि अगर मैं आज इस जगह पे मौजूद हूँ तो मैं किसकी वजह से मौजूद हूँ। अगर मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, खुदा के कलाम की खिदमत या खुदा की प्रस्तिश की खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ, तो इस सब के पीछे मेरी मामा का हाथ है। हूँ तुम ऐसे होते हो गए अबू तो खादम है उन्होंने ना कि अपनी बहन से, क्योंकि मेरे पापा को भी खादम बनाने वाली मेरे पापा को वो खादम बनाने वाली मेरी माँ है, और आज मुझे उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर वो इस जगह पर आज मौजूद होती तो वो इतना ज़्यादा खुश होती, क्योंकि मैं वो काम कर रही हूँ जो उनकी ख्वाहिश थी। आजकल के माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के लिए ये ख्वाहिश करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, माँ बाप ये ख्वाहिश करते हैं हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फलां बने, डमका बने। लेकिन मेरी मामा की ये ख्वाहिश थी, मेरे जितने भी बहन भाई हैं, हम सारे बहन भाइयों को मेरी माँ ने खुदा का खादम जो है वो महसूस किया हुआ है। और शुरू से मेरी मामा की सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि मेरे जितने भी बच्चे होंगे मैं उनको खुदा का खादिम बनाऊंगी, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की खिदमत करेंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगी जितना भी वो पढ़ना चाहेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का मेन मकसद जो है वो सिर्फ खुदा की खिदमत होगा। उन्होंने हमारे दिल में खुदावंद यसुዕ मसीह को डाला हुआ था, खुदा की खिदमत को डाला हुआ था। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी अच्छी माँ दी जिसने मेरे पापा को बचाया, और फिर उसके बाद हम सारे बहन भाई जो हैं हमारे दिलों में खुदावंद की मोहब्बत को, यसुዕ मसीह की मोहब्बत को डाला। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ कि आज ये बहुत एजाज़ की बात है कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम करने लगी हूँ, क्योंकि मैं खुदा की प्रस्तिश के लिए मखसूस हूँ। मेरा जो बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन है, मेरी मामा ने उनको खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के कलाम की खिदमत के लिए मखसूस किया है, लेकिन मेरा शुरू से जो है वो दिलचस्पी गीत गाने में थी, बहुत शौक से मैं गीत गाया करती थी। भाई फरियाद के साथ जो है वो हम लोग आधी आधी रात तक बैठ के हम प्रस्तिश किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। तो मेरी मामा ने शुरू से मुझे और मेरे छोटे भाई को खुदा की प्रस्तिश के लिए जो है वो मखसूस किया हुआ है। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा जो है वो आज मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करने लगा है। तो आए आज हम अपने मैं मज़मून का आगाज़ करते हुए मैं आपको बता दूं कि हमारे मज़मून का जो अनवान है वो है कि वो जवानों के बारे में है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। हमारे मज़मून का नाम क्या है? जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। हाँ जी, एक बात मैं और आपको बता दूं, मैंने जितना भी मैसेज देना मैंने साथ साथ आपसे पूछना है, मैंने क्वेश्चन भी करने हैं, तो काइंडली सब ने आंखें खोल के, दिमाग खोल के, कान खोल के आपने मुझे सुना। और ये जो छोटे बच्चे हैं इनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं देनी है, जो करते हैं इनको करने दें, ठीक है। तो आज हमारे मज़मून का अनवान क्या है? हाँ जी, इसके लिए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 119, सारे अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें, ज़बूर 119 उसकी 9 आयत, 10 आयत, 11 आयत पढ़ेंगे, सारे मेरे पीछे पढ़ेंगे। 9 आयत में लिखा है, जवान अपनी रवश, आवाज नहीं आ रही किसी की भी, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ। ये लड़कों की आवाज मुझे ज्यादा नहीं, भाइयों की कोई आवाज नहीं आ रही। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन।
हमने ज़बूर 119 उसकी 9 से 11 आयत तक तिलावत किया है। इसमें हमने ये पढ़ा है कि जुबान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। हाँ जी, खुदा का बंदा दाऊद जो है वो यहाँ जुबानों के बारे में सवाल करता है कि जुबान जो है वो अपनी रवश, अपना चाल चलन, अपना किरदार जो है वो किस तरह पाक रख सकता है। जुबान किसको कहते हैं? सबसे पहली बात, जुबान किसको कहते हैं? जुबान वो शख्स होता है जो बालिग हो, 12 साल से ऊपर, या जिसको सूझबूझ हो, अच्छाई बुराई का पता हो। ठीक है, जिसको अच्छाई बुराई का पता हो कि ये काम ठीक है, ये काम गलत है, वो क्या होता है? जुबान होता है। उसके बारे में जो है वो दाऊद कहता है कि जुबान अपनी रवश कैसे पाक रख सकता है। 9वीं आयत के दूसरे हिस्से में उसका जवाब देते हुए खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तेरे कलाम के मुताबिक इस पर निगाह रखने से, तेरे कलाम के मुताबिक इस पर निगाह रखने से। हाँ जी, यानी खुदा के कलाम पर, खुदा का कलाम क्या है? खुदा के मुंह से निकली हुई हर बात पर, यानी जो किताबे मुकद्दस में, कलामे मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। लेकिन आज हमारी निगाह कहाँ पे है? हाँ जी, हमारी निगाह कहाँ पे है? मोबाइल की तरफ से। मोबाइल यानी सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, हर छोटे बच्चे के हाथ में भी फोन होता है। 1 साल के बच्चे जिन्होंने खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना भी नहीं सीखा होता, उनके हाथ में भी मोबाइल होता है और उनको चलाना आता है। क्योंकि हम उनके सामने मोबाइल का इतना इस्तेमाल करते हैं, खिलौनों की जगह भी जो है वो हमने मोबाइल को दे दिया। हमारा छोटा बच्चा रोता है तो हम क्या करते हैं? उसको मोबाइल दे देते हैं चुप करवाने के लिए। यही मोबाइल बाद में उसकी क्या बन जाता है? आदत बन जाता है। आदत बनते बनते ही उसकी जिद बन जाता है। और मोबाइल तो बगैर चुप ही नहीं होता है। जिन्हीं चेर तक असं मोबाइल नहीं देना उन्होंने चुप ही नहीं होना, उन्हें रट्टा पाई रखना है। उसके बाद क्या होता है? वो मोबाइल का इतना आदी हो जाता है, उसकी जिद बन जाती है, और बड़े होते 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 वो मोबाइल चलाना इतना सीख जाता है, उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि जब वो नौजवान होता है, बालिग होता है, तब वो खुद से वो सारा कुछ करना शुरू कर देता है जो वो दूसरों को करते हुए देखता था। सॉरी। हाँ जी, बड़े होते होते वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि खुद से वो रील्स बनाना शुरू कर देता है, टिकटॉक बनाना शुरू कर देता है, वीडियोस बनाना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है इसका अंजाम? कि वो बुरी रवशों का शिकार हो जाता है, बुरी रवशें इख्तियार कर लेता है, जिसके बहुत से नुकसानात होते हैं। हम गौर करेंगे कि ज्यादा मोबाइल या जदीद कम्युनिकेशन जो है उसका इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसानात हैं। जिन्होंने असी अज अपने बच्चों के खिलौने बना दिता है ना, उसका की नुकसान है, ये बड़ों को बताने लगी हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को चुप करवाने के लिए जो है वो उनके हाथों में दे देते हैं। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है वक्त का ज़िया होता है। दूसरी बात, जिंदगी में बेकायदगी होती है। सबसे पहली बात क्या है? क्या होता है? पिछले आने नहीं पता, वक्त का ज़िया। और दूसरी बात, जिंदगी में बेकायदगी पैदा होती है, ख्वाहिशें बढ़ती हैं। आजकल ना यूट्यूब पे ये सोशल मीडिया पे एक टीम जो है, चाइनीज टीम है, वो 7-8 लड़के हैं एक टीम के, BTS बहुत मशहूर है वो। आजकल लड़कियां क्या, लड़के, नौजवान नस्ल जो है, लड़के जो है वो उनको देख देख कर उनके जैसे हेयर स्टाइल, उनके जैसे कपड़े पहनने की ख्वाहिश करते हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर क्या पैदा होती हैं? बुरी ख्वाहिशें पैदा होती हैं। फिर बुरी ख्वाहिशों की वजह से क्या होता है? जिंदगी में से पाकीज़गी कम हो जाती है। पाकीज़गी कम होते 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 पाकीज़गी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बेरा रवि का, बुरी रवशों का, बुरी राहों का शिकार हो जाता है। लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होते हैं मोबाइल की वजह से। नया नया रिश्ता होता है, लड़के लड़कियां मोबाइल पे इतनी बातें करना, सारा कुछ पहले बातों में वो करके ना, फिर वो रिश्तों में जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, इख्तिलाफात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इंसान अच्छे इल्म से बढ़कर बुरा इल्म हासिल करने में मसरूफ है, जिसके बायस लोग बेशुमार तबाही का, बर्बादी का शिकार हो रहे हैं, बल्कि हर रोज उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से लोग जो हैं वो अलग थलग रहना शुरू हो गए हैं मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से क्या होता है? हमारी नौजवान नस्ल अलग थलग रहना शुरू हो जाती है। अलग थलग रहने से फिर क्या होती हैं? इंसानी ख्वाहिशें जन्म लेती हैं, जो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। या फिर इंसान जो है वो किसी बुरी राह की तरफ चला जा सकता है, तनज़ली की राह पर गामजन हो सकता है, या एहसास कमतरी पैदा हो जाती है, एहसास बर्तरी का शिकार हो जाता है, या एहसास महरूमियत का शिकार होता है।
लेकिन खुदा का बंदा दाऊद हमें क्या कहता है कि जुबान अपनी रवश कैसे पाक रख सकता है? तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। हाँ जी। और हमारा ध्यान किधर है? कलाम पे? नो, हमारा ध्यान इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने मोबाइल की तरफ लगाया हुआ है, सोशल मीडिया की तरफ लगाया हुआ है, और जिसकी तरफ से हमारे दिल में वो बसा हुआ है और हमसे क्या करवाता है? गुनाह करवाता है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद अपनी 11वीं आयत में लिखता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि हाँ जी, हमारे दिल में जब खुदा का कलाम होगा फिर हम क्या करेंगे? गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस की बात, हमारे दिल में क्या है? हमारे दिल में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, बुरी रवशें हैं, बुरी ख्वाहिशें हैं जो मोबाइल की वजह से पैदा हो रही हैं। इसी वजह से हमारी जिंदगी में गुनाह है। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद इसीलिए हमें कहता है कि इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? खुदा के बंदा दाऊद की मानद अपने दिल में किसको रखना है? कलाम को रखना है। फिर तब हम गुनाहों से, बुरी रवशों से, बुरे तौर तरीकों से, बुरे ख्यालों से दूर रहेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमारी क्या करता है? हिफाजत करता है। खुदा का कलाम हमें प्रोटेक्ट करता है। और खुदा के कलाम पर ध्यान रखने के, आपको पता है इसके फायदे भी हैं। इसके फायदे, खुदा के कलाम पर ध्यान रखने के, दिल लगाने की बरकत, और इसके पीछे वादे भी हैं। वो क्या हैं? हम इस पर गौर करेंगे। इसके लिए हम ज़बूर 91 उसकी 14, 15 और 16 आयत पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मेरे साथ ही आयत रिपीट करें, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से असूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। हाँ जी, ज़बूर 91 के मुताबिक 14 आयत के मुताबिक लिखा है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा दिल कहाँ लगा हुआ है? इस जहान के खुदा ने जो है वो अपने ऊपर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हम बुरी ख्वाहिशों में, बुरी मुसीबतों में, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। लेकिन खुदा दाऊद की बात करते हुए कहता है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हाँ जी, मुसीबतों से छुड़ाऊंगा और मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। नाम पहचानने से क्या मुराद है? नाम पहचानने से क्या मुराद है? भाई ने मेरा बहुत लंबा चौड़ा तारुफ करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि उनका मेरे साथ वक्त गुजरा है, मेरे किरदार का, मेरी बातों का, कि मैं किस तरह की बातें करती हूँ, किस तरह के काम करती हूँ, उनको बहुत अच्छे से मालूम है। इस वजह से वो मुझे पहचानते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम खुदा को पहचानेंगे या खुदा को कैसे पहचानेंगे? उसके साथ बातचीत करके, उसके साथ रफाकत शराकत रख के, तभी हम उसको क्या करेंगे? पहचानेंगे और फिर उसके साथ दिल लगाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे पास खुदा के साथ दिल लगाने के लिए टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा टाइम कहाँ जाता है? मोबाइल यूज करने में। ठीक है, इस वजह से हमारे पास सारा वक्त सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में, हम टिकटॉक खोलते हैं, एक वीडियो पर गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी, पांचवी, ऐसे हम बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हैं। लेकिन यही वक्त अगर हम खुदा को देंगे या उसको पहचानेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके साथ रफाकत शराकत रखेंगे, तो फिर क्या होगा? जैसे यशवा की किताब उसकी पहला बाब 8 आयत के मुताबिक एक गीत नवीस कहता है मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मोड़ जाएंगे चाहे लोग ये सारे, मोड़ जाएंगे चाहे लोग ये सारे, मैं कभी ना मुँह मोड़ूंगा। हाँ जी, जब हम उसके कलाम से दाएं
नहीं मोड़ेगा। हमारी मुश्किलात में, हमारी मुसीबतों में क्या रहेगा? वो हमारे साथ रहेगा। इसी गीत के दूसरे अंतरे में वो कहता है, शरीयत की किताब तेरे सामने रहे, दिन और रात इस पर ध्यान रहे। शरीयत की किताब तेरे सामने रहे, दिन और रात इस पर ध्यान रहे। अमल करेगा जब काम पे मेरे, अमल करेगा जब काम पे मेरे, फिर तू कामयाब होगा। हाँ जी, अमल करांगे तो फिर क्या होएगा? कामयाब होवांगे। जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे, उस पर अमल करेंगे, फिर वो क्या हमें बख्शेगा? सरफराजी अता करेगा। जैसे 91 ज़बूर उसकी 15-16 आयत के मुताबिक लिखा है कि वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। लेकिन पुकारेंगे तो जवाब मिलेगा ना, उसके कलाम के मुताबिक उस पर अमल करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, फिर हमें क्या मिलेगी? सरफराजी मिलेगी, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। और सबसे बढ़कर उम्र की दराजी से असूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम सब अपने लिए खुदा से बारी फजल मांगे। जितने भी बड़े हैं, जितने माँ बाप हैं, वो अपने लिए बारी फजल मांगे। जैसे मेरी माँ ने हमारे दिल में खुदा के कलाम को रखा। आज हम दुनिया के जिस भी कोने में चले गए, हमें या मेरे माँ बाप को ये फिक्र नहीं कि मोना लोर कली रहती है, अभी रानू ड्यूटी से जाती है, अभी रानू वापस आती है, पता नहीं की होना है। नहीं, इसी वजह से क्योंकि हमारे दिल में क्या है? खुदा का कलाम। ना हम किसी बुरी रवश का शिकार हो सकते हैं, ना बुरी बातों का शिकार हो सकते हैं, ना बुरी सोचों का शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में क्या है? खुदा का कलाम है। इसी वजह से जितने माँ बाप हैं, वो अपने लिए खुदा से बारी फजल मांगे कि वो भी अपने बच्चों के दिलों में खुदा के कलाम को डालें, खुदा के खौफ को डालें। और जितनी नौजवान नस्ल है, वो अपने लिए बारी फजल मांगे कि वो खुदा की मोहब्बत को पहचाने, खुदा के नाम को पहचाने और खुदा के कलाम को हमेशा अपने दिल में रखे। आमीन, आमीन।